गर्मी के मारे सुनीता की हालत खराब हो रही थी। उसका पति भी पसीना पोंछ रहा था। जब उसने अपनी माँ से एसी का रिमोट मांगा तो उसकी माँ कहने लगी, पता नहीं बहू ने रिमोट कहाँ रख दिया है। उसे अब लग रहा था कि बेकार में ही मायके चली आई। लेकिन उसकी बहन विनीता आज मायके आ रही थी और उसने जिद करके उसे मायके बुलाया था ताकि वह भी उससे मिल सके। सुनीता की शादी उसी शहर में हुई थी और विनीता दूसरे शहर में रहती थी। आज वह 6 महीने के बाद मायके आ रही थी, तो उसने बहन को मिलने के लिए बुला लिया था। सुनीता भी अपने पति के साथ मायके पहुंच चुकी थी, लेकिन विनीता की ट्रेन लेट हो गई थी, तो उसे आने में थोड़ा समय लग रहा था। उसकी भाभी भी ऑफिस जाती थी, वह अभी ऑफिस से आई नहीं थी और भैया भी ऑफिस में ही थे। घर पर माँ थी, लेकिन उन्होंने बस उन दोनों को हॉल में बिठाया और अपने कमरे में चली गई, जैसे उन्हें बेटी दामाद से कोई मतलब ही ना हो। तभी चिराग कहने लगा, सुनो, तुम मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ। तो सुनीता को बड़ा बुरा लगा कि माँ ने बेटी दामाद को एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। लेकिन उसे लगा कि पति का और ज्यादा अपमान हो, इससे अच्छा है कि उन्हें जाने के लिए ही कह दे। उसने कहा, ठीक है, आप जाइए। वो कहने लगा, यहाँ गर्मी में बैठने से अच्छा है कि तुम बाहर बरामदे में बैठो। लेकिन सुनीता को लगा कि आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इसलिए वह कहने लगी, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। उसका पति बाइक लेकर वहाँ से निकल गया, तो सुनीता धम से सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी कि माँ हमेशा मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार ही क्यों करती है। थोड़ी देर में ही दरवाजे की घंटी बजी। अभी वह दरवाजा खोलने के लिए उठती, इससे पहले ही सुमित्रा जी लपक कर गईं और उन्होंने दरवाजा खोलकर बेटी दामाद का स्वागत किया। उनके आते ही सुमित्रा जी ने झट से रिमोट उठाकर एसी ऑन कर दिया। यह देखकर सुनीता हैरान रह गई। माँ तुरंत रसोई में गई और एक प्लेट में समोसा और दूसरी प्लेट में गुलाब जामुन सजाकर ले आई। साथ ही फ्रिज से ठंडे पानी का गिलास भी आ चुका था। यह सब देखकर सुनीता का मन एकदम से बुझ गया। वह माँ की ओर बिना पलके झपकाए देखती रह गई। लेकिन सुमित्रा जी तो अपनी बेटी और दामाद की खातिरदारी में ही लगी हुई थी। सुनीता को लग रहा था जैसे वह कोई अनचाही मेहमान हो। सुनीता की आंखों में आंसू आ रहे थे, जिन्हें वह अपनी बहन से छिपाने की कोशिश कर रही थी। वह हमेशा महसूस करती थी कि जब भी वह अपने पति के साथ मायके आई, तो माँ ने कभी भी उन लोगों की आवभगत नहीं की। वहीं जब विनीता अपने पति के साथ आती, तो उसकी माँ बेटी और दामाद की सेवा करने के लिए एक पैर पर खड़ी हो जाती थी। वह सोचने लगी कि अगर घर में गुलाब जामुन और समोसा था, तो उनसे क्यों नहीं पूछा गया। पिछले आधे घंटे से वह लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। उसके लिए एसी का रिमोट नहीं मिला और ना ही माँ ने एक गिलास पानी भी पूछा। अपने ही मायके में वह अनचाहे मेहमान की तरह बैठी रह गई थी। विनीता उससे घर परिवार के हालचाल ले रही थी। उसने उसकी ओर समोसे और गुलाब जामुन की प्लेट बढ़ाई, लेकिन अब सुनीता को वह समोसा और गुलाब जामुन छूने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो उसने मुस्कुराकर मना कर दिया। हाँ, लेकिन उसका कंठ सूख रहा था, तो उसने एक गिलास पानी उठाकर 2 घूंट पी लिया। उसे वह पानी पीना भी बहुत भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने 2 घूंट पानी पीकर भी माँ का कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जब भी विनीता आती थी, तो विदाई के समय माँ उसे खूब महंगी साड़ी देती थी और सुनीता को तो कभी कुछ मिलता ही नहीं था, क्योंकि वह तो इसी शहर में रहती थी। तो जब मन करता था घंटे 2 घंटे के लिए चली आती थी। अब इतने में माँ उसे क्या ही विदाई देती।
लेकिन उसकी शादी के बाद से माँ ने उसे कभी कुछ दिया ही नहीं था। उसे किसी उपहार का लालच भी नहीं था, लेकिन वह बस इतना ही सोचती थी कि माँ के प्यार दुलार में यह कमी क्यों आ गई थी। तभी उसने देखा कि जीजा जी के लिए कीमती कप में चाय आ गई। सुनीता सोचने लगी कि जब मैं अपने पति के साथ आती हूँ, तब तो माँ कोई पुराना टूटा हुआ कप निकाल लेती है। तभी उसकी भाभी रजनी ऑफिस से घर आई। सुनीता और विनीता को देखते ही वह खुशी से चहकते हुए दोनों के गले लग गई और कहने लगी, विनीता दीदी ने मुझे फोन करके बता दिया था कि सुनीता दीदी आप भी आई हैं, इसलिए मैं आपकी फेवरेट कचौड़ी लेकर आई हूँ और साथ में रसगुल्ला भी है। यह सुनकर सुमित्रा जी बहू को घूरने लगी। जब बहू रसोई में गई, तो सुमित्रा जी रसोई में आकर उसे डांटते हुए बोली, सुनीता के लिए इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे, उसके ससुराल वाले बहुत गरीब हैं। उसे ज्यादा मान सम्मान देने की जरूरत ही क्या है? यह सुनकर रजनी हैरान रह गई। वह कहने लगी, माँ जी, अब मायके में बेटी को सम्मान भी पति की सैलरी के हिसाब से मिलेगा क्या? विनीता दीदी को अच्छा ससुराल मिला है, क्योंकि आपने उनके लिए ऐसा घर ढूंढना है। उसकी सास उसे डांटते हुए बोली, सुनीता ने तो खुद अपनी मर्जी से शादी की थी, तो भुगते, मुझे क्या? रजनी हैरान रह गई। वह कहने लगी, अच्छा, मुझे अब समझ में आ रहा है, इसलिए आप उनसे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। सुनीता दीदी अपने पति और ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रह रही हैं। हमें और क्या चाहिए? लेकिन जब दोनों बेटियां घर आती हैं, तो इस घर में उन्हें बराबर का मान सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे भेदभाव करके तो दीदी के मन में तकलीफ ही बढ़ा रही हैं आप। सुमित्रा जी कहने लगी, मुझे वह सब नहीं पता। मेरे लिए तो दोनों दामाद अलग अलग हैं और उनका मान सम्मान भी अलग अलग ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रजनी को बड़ी तकलीफ हुई। वह कहने लगी, आपकी भी दीदी है ना? आप दोनों मायके जाएं और दोनों के साथ भेदभाव हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप भी तो अपनी दीदी से कितना प्यार करती हैं। अगर आपके मायके में आपकी माँ ऐसा करती तो आपको कैसा लगता? भेदभाव की शुरुआत माता पिता ही करते हैं और इससे बच्चों के रिश्तों में दूरियां आ जाती है। कल को अगर आपको कुछ हो गया तो दोनों बहनों में इतना प्यार और लगाव होना चाहिए कि वह बचपन की यादें एक दूसरे से साझा कर सके। लेकिन आपके भेदभाव के जहर के कारण कहीं यह रिश्ता बर्बाद ना हो जाए। इतना कहकर वह पीछे पलटी तो उसकी नजर सुनीता पर पड़ी। वह रसोई के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसे वहां देखकर रजनी सकपका गई। सुनीता आगे बढ़कर उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, भाभी, माँ की सोच जैसी भी हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी भाभी इतनी अच्छी है जिन्होंने मेरे बारे में सोचा। वरना शादी के बाद से ही मैं देख रही थी कि माँ हम दोनों बहनों में भेदभाव करने लगी है। शुरुआत में तो ऐसा नहीं था, लेकिन शादी होते ही सब बदल गया। माँ, क्या तुम्हारे प्यार में भी कमी आ गई है मेरे लिए? अगर मेरे पति कल कुछ ज्यादा कमाने लगे तो क्या तुम मुझे पहले की तरह प्यार दुलार दे पाओगी? बोलते बोलते उसकी आवाज बैठ गई। अब सुमित्रा जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर सुनीता को कसकर गले लगा लिया और कहने लगी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तुम दोनों हमेशा से मेरे लिए एक जैसी थी। याद है बचपन में मैं तुम दोनों के लिए एक जैसी ड्रेस खरीदती थी। बस मेरे मन में यही था कि मैं तुम दोनों की शादी भी अच्छे परिवार में करवाऊं। अब तुम्हारी जिद के कारण तुम्हारी शादी थोड़े गरीब परिवार में हो गई, इसलिए मैं मन ही मन तुमसे नाराज थी और वही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी।
तब रजनी ने अपनी सास को समझाते हुए कहा, लेकिन माँ जी, असली खुशी तो अपनों के साथ होती है ना। रुपए पैसे ज्यादा होने से क्या होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमीर परिवार में भी बेटी खुश नहीं रह पाती। आपको तो खुश होना चाहिए कि दीदी अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही हैं। सुमित्रा जी ने धीरे से कहा, हाँ बहू, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आगे से मैं कभी भी दोनों बेटियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करूंगी। अच्छा, तुम जल्दी से कटहल निकाल दो। मैं आज सुनीता का मनपसंद कटहल बनाती हूँ। तभी विनीता भी रसोई में आ गई और मुंह फुलाते हुए कहने लगी, तो माँ, मेरी पसंद का क्या बनेगा? तो वह हंसते हुए बोली, तेरी पसंद की गुड़ वाली खीर बनाऊंगी बेटा। इस बात पर सुनीता और विनीता दोनों माँ से लिपट गई। सुनीता की नजरों में अभी भी भाभी के लिए आभार झलक रहा था, जिन्होंने उसके मन की पीड़ा को आज दूर किया था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी लिखी हुई यह कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।